किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गांव के किसान पूरी तरह तैयार रहें। आंदोलन का अब फाइनल मैच चल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों को एक नारा भी दिया, एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। मांगों को दोहराते हुए कहा कि एमएसपी की मांग के बिना किसान घर नहीं जाएंगे। कहा कि अब आंदोलन में किसी की भी मौत हुई तो दाह संस्कार यही बॉर्डर पर होगा। 3 कृषि कानून वापस होने के बाद यूपी गेट पर बैठे किसान 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की होने वाली बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी ट्विटर पर संदेश दिया कि सभी संगठन एक राय होकर महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। सरकार टेबल पर आएगी तो हम किसानों की शहादत से जुड़े हुए पूरे तथ्य भी सामने रखेंगे। कहा कि आंदोलन अब लंबा चलेगा, इसके लिए गांव से खाने पीने का सामान और कंबल के अलावा अन्य सामान भी आना शुरू हो जाएगा। किसान बगैर एमएसपी पर गारंटी कानून लिए घर वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कृषि मंत्री पर झूठा बयान देने का भी आरोप लगाया। कहा कि उन्हें मृत किसानों के बारे में पूरी जानकारी है। बृहस्पतिवार शाम बारिश पड़ने के बाद यूपी गेट पर किसान सर्दी के बीच संघर्ष करते नजर आए। दरअसल आंदोलन स्थल पर अधिकांश टेंट कटे फटे और टूटे पड़े हैं। तमाम किसान उन्हें ठीक करने में जुटे हुए थे, लेकिन बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई, जिसके बाद किसान जगह जगह अलाव जलाकर बैठे नजर आए। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के भाजपा में शामिल होने पर भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सिरसा को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, लेकिन आंदोलन में उनका बड़ा सहयोग है और आगे भी योगदान मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुद्वारे में कोई राजनीतिक नहीं होती, आंदोलन सभी को मिलकर चलाना है। वहीं सरकार से वार्ता के दौरान एमएसपी, किसानों पर दर्ज मुकदमे, ट्रैक्टर प्रतिबंध और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी को हटाने समेत अन्य मसलों पर चर्चा होगी। के आंदोलन को 1 साल हो गया, सरकार ने 3 काले कानून वापसी ले लिए। जो और मुद्दे हैं संगठन के, किसानों के, उस पर सरकारों से कैसे बातचीत होगी, आंदोलन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आंदोलन चला हुआ है और आम कुछ लोगों में ये भी वो था कि 3 काले कानून ही जैसे किसानों की पूरी समस्या का समाधान हो गया, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो हमारा ये है कि अभी बहुत इशू बाकी है, ये मुकदमे बाकी हैं और अभी ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन ये लगता है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर अभी केसेस दर्ज हैं। ये हमारा एक बड़ा इशू है। जो कंपनसेशन है, जिन लोगों की डेथ वहाँ पे हुई, उनका कंपनसेशन का एक मामला है। एमएसपी का एक बड़ा सवाल देश में है और ये गांव में एक नारा लग चुका है कि एमएसपी अब नहीं तो कभी नहीं। और सरकार उससे, जो लोग इनके गांव में जाएंगे उनसे लोग ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। और भारत सरकार से भी हमारा ये है कि एमएसपी पे भारत सरकार स्पष्ट जवाब दे कि एमएसपी से किसान को लाभ है या हानि है। ये स्पष्ट जवाब देना पड़ेगा और एमएसपी गारंटी कानून सरकार को बनाना पड़ेगा। ये कंट्रोवर्सी करवाई गई है। इतने लंबे आंदोलन नहीं चलते, इतने लंबे आंदोलन सरकारों की हठधर्मी से चलते हैं, इतने लंबा आंदोलन सरकारों की गलत नीतियों से चलते हैं। आंदोलन का मतलब ये है कि जनता कोई किसी चीज़ का विरोध कर रही, सरकार उसमें बुला के जनता से, किसानों से, जिसका भी मूवमेंट है उससे बैठ के बातचीत करे। उनको पार्टी ना मनावे सरकार कि ये पार्टी हमारे खिलाफ है ना। भारत सरकार या कोई भी सरकार, वो सब जनता की सरकार होती है। जब वे सरकारें अपने आप को किसी पार्टी से अटैच कर लेंगे तो ये दिक्कतें जब आती है। यहाँ की सरकार ने अपने आप को भारत सरकार ना मान के एक बीजेपी की सरकार मान लिया और ये मानते हैं कि अगर कोई देश में अपनी हक की आवाज उठा रहा है तो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहा। अब इस तरह का सवाल है ही नहीं। लेकिन देखने में ये आया इस आंदोलन के अंदर, जब आप आंदोलन पे बैठे थे तो आपकी इस स्टेज पे राजनीतिक पार्टियां आई। पहले कहा गया कि राजनीतिक आंदोलन को नहीं बनने दिया जाएगा, लेकिन एक के बाद राजनीतिक पार्टियां आती गई। कहाँ पे आई? गलत चीज। कोई राजनीतिक पार्टी वाले नहीं आए स्टेज पे, कोई नहीं आए स्टेज पे। आए क्या?
सपोर्ट आपको मिल रहा मैं ये कह रहा कि स्टेज पाए क्या वे? आप किसी को रोक सकते हो? नीचे पब्लिक में कोई आदमी आ रहा तो उसको कैसे रोक दोगे आप? आप पुलिस रोक के ना उनको कि यहाँ पे नहीं आने देना, पुलिस रोक के उनको। अगर कोई ऐसा नहीं है, राजनीतिक सपोर्ट विपक्ष जितना पहले ये विपक्ष में होते थे ये सपोर्ट करते थे आंदोलन को, उसी हिसाब से वे कर रहे हैं। तो विपक्ष वालों की जिम्मेदारी बनती है, विपक्ष वालों की ये जिम्मेदारी है कि कोई देश में घटनाक्रम हो रहा है उस पर आवाज उठाना उनकी जिम्मेदारी है। ये पहला आवाज उठाते थे, अब दूसरे वाले उठा रहे। लेकिन अभी अब बात ये भी उठ रही है कि जो विपक्षी पार्टियां थी वो इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहती। ऐसा कुछ नहीं, ये आंदोलन किसी के रहमोकरम पे नहीं है। ये आंदोलन किसी के रहमोकरम पे नहीं है, ना किसी विपक्ष के है ना सरकार के हैं। ये आंदोलन भी जा रहा है कि राकेश टिकैत जी खुद इस आंदोलन को खत्म नहीं होने देना चाहते हैं। तो मैं क्यों खत्म होने दूं भाई आंदोलन को? विपक्ष के दबाव में, विपक्ष ऐसा नहीं कहने है, से। ये तो एलिगेशन है, सरकार लगाती रहती है। राकेश टिकैत उन किसानों को छोड़कर नहीं जाएगा जिन किसानों के ऊपर मुकदमे हैं। एसकेएम उन किसानों को छोड़कर नहीं जाएगा जिनके ऊपर केसेस दर्ज हैं। एसकेएम की जिम्मेदारी है, पूरे देश ने विश्वास करा है, एसकेएम की जिम्मेदारी है कि जो सरकारों से किसानों के इशू पे, ग्रामीण के इशू पे, छात्र के इशू पे, बेरोजगारी के इशू पे सरकार से बात करने की जिम्मेदारी एसकेएम की है और एसकेएम बातचीत सरकार से करेगा। अब जब एसकेएम के कुछ लोग, जैसे बात अभी मैंने आपसे बताया, एसकेएम के कुछ लोग चाहते हैं कि आंदोलन की मांग को पूरा कर दिया गया, किसी लोग सरकार ने वापस ले लिया, पर एमएसपी वो चाहते हैं कमेटी बन जाए और कमेटी सरकार से बात करे। ये कह रहा है कि किसी ने नहीं कहा, ये अफवाहें चला रखी है। ये अफवाहें कल तक चलेगी, कल शाम को जब प्रेस रिलीज जारी हो जाएगी अफवाहें खत्म हो जाएगी। ये देश की जनता सब समझ रही है। एक साल से लोग आंदोलन पे है, एक साल कोई आंदोलन होता है? देश की जनता सब समझ गई है। देश की जनता बोल नहीं रही, देश की जनता जब टाइम आएगा सब बोल देगी। हमको किसी आदमी ने ये नहीं कहा कि आप उठ जाओ, हमको हर आदमी ने ये कहा कि हमको बीजेपी के लोगों ने भी ये कहा कि उठना नहीं, देश बर्बाद होगा, पूरा देश बेच दिया। सब लोगों ने ये कहा। देश की जनता की आवाज ही ये किसान हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसी ने नहीं कहा, जनता ने। सर, अब आपका ये आंदोलन कल की मीटिंग के बाद क्या रूप लेगा? आंदोलन रूप ये लेगा कि आंदोलन बाद दस्तूर जारी रहेगा जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, जो हमारे मसले हैं उसका समाधान नहीं करेगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा।